क्या कर रहे हो आप? पिछले आधे घंटे से फोन लेकर बैठे हुए हो और बस देखे जा रहे हो, मुस्कुराए जा रहे हो। कुछ मुझे भी बताओ, क्या स्पेशल है? झूले पे बैठ के पहले तो झूले का मजा ले रहा हूँ, हम्म। क्योंकि तुमने झूले पे कब्जा कर रखा था हम्म। और मुझे बैठने देती नहीं थी। सही बात है। झूले पर? अच्छा, मैं आपको झूले पे बैठने नहीं देती? नहीं बैठने देती हूँ कि मेरा झूला है, इसमें नहीं बैठ सकते। हम्म। पर इस पर बैठने पर कितना रिलीफ फील होता है ना। स्विंग चेयर है ना, मतलब हिलती रहती है और बस बैठे रहो हाँ, इसमें चलती भी बहुत। है। मैं तो शायद इस पे 10 बार भी नहीं बैठा हूँ पूरा। कितना झूठ बोलते हो आप! नहीं हमेशा ही तो बैठा बैठे हूँ। रहते हो। अरे मुश्किल से 2 मिनट 5 मिनट। तो इतने ही मैं बैठती हूँ। मैं क्या उस पर कब्जा करके रखती हूँ? पर हाँ, है मेरे लिए। पर ये है कि आप ज्यादा नहीं बैठते इस पर। चलो मैं ऐसे ही। बाकी सब छोड़ो, मुझे ये बताओ आप फोन पे क्या कर रहे थे? टॉपिक चेंज कर दिया आपने? अरे मैं ट्रेन की टिकट चेक कर रहा था, तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। अच्छा। गाइस, मेरे लिए सरप्राइज है और मुझे नहीं पता है। पर अब आपका ये सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहेगा, क्योंकि मुझसे सरप्राइज छुप नहीं सकते। हाँ, एक तो तुम्हारी आदत इतनी गंदी है ना कौन सी? कि तुम्हें अगर एक बार पता चल जाए कि हाँ मुझे कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, तो मतलब इतना तुम हाथ उसको धो के पीछे पड़ जाते हो। पीछे पड़ जाती हो पूछने के लिए, और पूछ के ही मानती हो। तो मुझे कंट्रोल होता नहीं है ना, आखिर क्या है क्या नहीं है। कहाँ ट्रेन की टिकट कर रहे हो तो कहाँ के लिए कर रहे हो? अब ये तो इतना पता चल जाएगा मुझे, आपको लगता है कि मैं मतलब अब शांत, मतलब इतना मैं शांत बैठी रहूंगी? बेसब्री तो होंगी ना मैं कि कहाँ जा रहे हैं। तो बताओ ना, कहाँ चल रहे हैं? राजस्थान के बाहर या राजस्थान में ही? देखो, माउंट आबू से आने के बाद में अपन कहीं चले नहीं है, हम्म। तो मैं सोच रहा हूँ 3 जगह सोची है मैंने वैसे। एक कौन तो सी जगह? उदयपुर, हम्म। जैसलमेर हम्म। और तीसरा चित्तौड़गढ़। क्या बात है! पर आप इन तीनों जगह तो आप घूम रखे हो, तो फिर किस अरे लिए? मैंने घूम रखी है, पर तुमने थोड़ी देखी है तीनों जगह। हम्म। उदयपुर में घूम चुका हूँ पूरा। हम्म। चित्तौड़ घूम चुका हूँ। हम्म। चित्तौड़ में वैसे घूमने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो चित्तौड़ का किला है ना वो बहुत बड़ा है, उसको देखने में भी पूरा दिन लग जाता है। मतलब वहां पर सिर्फ एक ही किला है किला ना? है चित्तौड़ का। और जैसलमेर में रेगिस्तान है, जैसलमेर का किला है। हम्म। तो मैं तो ये घूम चुका हूँ। गाइज, जैसलमेर जाने का तो मेरा, जब से मेरी शादी हुई है ना, पिछले 5 साल से जैसलमेर जाने का हमारा प्लान बनता है। तभी कुछ ना कुछ हो जाता है, हम जा नहीं पाते। और जैसलमेर का मतलब ये रहता है कि गर्मियों से लेके बारिश के मौसम तक वहाँ प्लान बना नहीं सकते हैं जाने का। सिर्फ सर्दी के मौसम में ही प्लान बना सकते हैं, नवंबर से लेके जनवरी फरवरी तक ही। क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है। अब इस बीच में जब भी हम सोचते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम जा ही नहीं पाते। तो जैसलमेर वाला तो मुझे बहुत पसंद आया। अब इसमें दिक्कत ये है ना क्या? कि कई जगह जाती है बस और कई हम्म। जगह जाती है ट्रेन। तो जहाँ बस जाती है वहाँ पे तुम्हें ले जा नहीं सकता, क्योंकि बस का ट्रेवल तुम्हें सूट होता है नहीं। हम्म। तो उदयपुर कोई ट्रेन नहीं जाती हमारे यहाँ से। तो जोधपुर से नहीं हाँ, जाती। जोधपुर से कोई ट्रेन नहीं जाती, तो उदयपुर का तो मुश्किल है। और वंदे भारत भी जोधपुर से उदयपुर तक नहीं जाती। नहीं जाती है। जोधपुर से जयपुर तक चलती है ना शायद। उदयपुर जाने के लिए पहले जयपुर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से उदयपुर जाना पड़ेगा, तो ये डबल ट्रेवल हो जाएगा, अपने को टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बसें जाती है, पर तुम्हारे लिए मतलब नहीं है बसें जाने का। तो अब मैं तीनों में से सोच रहा हूँ किस में जाए। उदयपुर का तो कैंसल है, चित्तौड़ और जैसलमेर। जैसलमेर में अभी बहुत गर्मी है, अभी नहीं जा गर्मी रहे। बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि गाइस, गर्मी अभी यहाँ जोधपुर में इतनी गर्मी है इस वक्त, अगस्त का मौसम है। मतलब मई जून की जो खतरनाक गर्मी होती है ना, ऐसी गर्मी यहाँ हो रही है। मतलब घर में बैठना मुश्किल हो रहा है। एसी की भी हवा भी कम लगने लगी है, क्योंकि ना अब लोगों के यहाँ वापस एसी वेसी स्टार्ट हो गए हैं। जुलाई के महीने में बारिश थी तो थोड़ा ठंडा मौसम हो गया था, पर अब वापस बहुत ह्यूमिडिटी और गर्मी हो गई है। इसलिए ना, जब जोधपुर में इतनी गर्मी है तो जैसलमेर में तो और भी ज़्यादा होगी। इसलिए वो अभी नहीं जा सकते। वो एकदम ठंडे मौसम में ही जाना सही रहेगा, एकदम जनवरी फरवरी में। आगे वैसे मैंने बेंगलोर का भी सोच रखा था, पर बेंगलोर बहुत लंबा ट्रेवल है, कम से कम 25 से 36 घंटे लगते हैं वो मैं जाने नहीं में। कर पाऊंगी। वो तुम कर नहीं पाओगी, खुद ही बोल रही हो अपने मुंह से। हाँ, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। पर बेंगलोर में घूमने की बहुत सारी जगह है। जैसे मैंने घूम रखा है वंडरला वाटर पार्क घूम रखा है मैंने, एक बंदरघट्टा नेशनल पार्क घूम रखा है, एक लाल गार्डन है वो पूरा घूम रखा है। तो बहुत सी जगह है। खैर बेंगलोर छोड़ो, वो तो तुम्हारे बस की बात नहीं। नहीं, अभी राजस्थान का ही बात कर रहे हैं मैं ना। सोच रहा हूँ पहले राजस्थान पूरा दिखा दे, उसके बाद राजस्थान से बाहर निकलेंगे। आपने तो पूरा राजस्थान घूम रखे हैं, आपकी तो बातें लगी, यहीं पे रहे हो हमेशा हाँ से। मैंने तो घूम रखा, मेरा होम टाउन है, हम्म। मतलब होम
स्टेट है तो नहीं घूम सकता क्या? सही बात है। इनका तो पूरा राजस्थान देखा हुआ है, एक आधी कोई ऐसी जगह होगी, शायद बीकानेर भी गए हो आप, ये बताते बीकानेर गया हो? एग्जाम देने गए थे है ना, एग्जाम जब देने गया था तो वहीं से पूरा घूम भी लिया, एक दिन रुक के। इन्होंने ऑलमोस्ट राजस्थान पूरा ही घूम रखा है, पर ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें दिखाऊं। तो अब पिछले 4-5 सालों में इन्होंने ना मुझसे हमेशा बोला है कि चलो यहाँ प्लान बनाते हैं, वहाँ प्लान बनाते हैं, पर मैं हमेशा टाल देती हूँ कि नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं, क्योंकि ना बात क्या होती है कि मैं ट्रेन वाला जो ट्रेवल होता है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो बस और कार से तो मेरी मतलब हालत ख़राब हो जाती है। अभी माउंट आबू गए थे तो मेरी हालत कैसी हो गई थी वो मैं ही जानती हूँ और ये जानते हैं। पर बस मुझे सिर्फ ट्रेवल में होता है, ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ होता है, मैं बस गाड़ी से निकलते ही एकदम सही हो जाती हूँ, क्यों जैसे हो गई थी वहाँ। अरे दिक्कत तो यही है ना, ट्रेवल का मजा तुम ले नहीं पाती हो। हाँ। जैसे बस में जाते हैं ना तो रात का सफर बस में बहुत अच्छा होता है। उसमें क्या होता है, बस रात को रुकती है तो ढाबे पे खाना वाना खाते हैं, चाय वाय पीते हैं, पर तुम तो बस में अगर बैठ गई ना तो पूरे रास्ते उल्टी करते जाओगी, तो बेचारे एक इंसान का ध्यान तो तुम्हारे ऊपर ही रहेगा। बस और कार बस में तो फिर भी थोड़ा बहुत बैठ जाऊं, कार में तो और भी नहीं बैठ सकती। हाँ, कार से एक और चीज याद आई, मैं पिछले 2 साल से कार लेने की सोच रहा हूँ। पता है मैंने डिसाइड भी कर रखी है कौन सी लेनी कौन सी नहीं लेनी, बट सिर्फ तुम्हारे चक्कर में मैं कार नहीं ले पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं ले पा रहा हूँ वो तुम ही बता दो। वो गाइज वो इसीलिए मतलब ये जैसे कुछ 1-2 लोगों ने हमें पहले बहुत ऐसे कहा था, लाइव वीडियो में भी आकर बोलते थे, लाइव में भी आकर के आप लोगों के पास सिर्फ एक कार की कमी है, आप लोग कार ले लो। तो कार लेने में कोई बड़ी बात नहीं है, कार हम अभी जाके ला सकते हैं, कार लेना नॉट अ बिग डील। बट प्रॉब्लम ये है कि कार में मैं बैठूंगी नहीं बिल्कुल भी, मैं 15 मिनट भी कार में नहीं बैठ सकती। मैं मतलब यहाँ से अगर मैं सिटी मतलब मार्केट भी जाऊंगी ना तो इतनी देर में मुझे वो सफोकेशन होने लगेगा। तो मैं तो हमेशा बाइक से ही जाने वाली हूँ। और रहे ये तो ये बोलते हैं फिर मैं अकेले के लिए कार का क्या करूँगा, क्योंकि ना पहले इनको ज़रूरत थी नहीं शादी से पहले, पर अब ये सोचते हैं कि चलो ऐसे दोनों कहीं निकल जाएं कार में बैठकर ऐसे। तो ये बोलते हैं कि मैं बोल देती हूँ भाई आप अकेले घूमना, मुझे मत लेके जाना, मैं तो आपके साथ जाऊँगी तो बाइक से ही जाऊँगी। तो फिर ये बोलते हैं क्या मतलब लेने का, फिर मतलब हम लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, बट अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे थोड़ा मतलब ऐसा होता है ना फैमिली जैसे आगे बढ़ जाती है तो जब तो हमारा लेना फिक्स ही है, बट हाँ अभी नहीं ले रहे हैं। जब ऐसा वक्त आएगा कि लगेगा कि हाँ अब कार लेना ज़रूरी ही है क्योंकि बाइक पर फिर नहीं हो पाता है, तो फिर जब हम कार जब तो लेंगे, जब मैं भी कुछ नहीं कर सकती, जब लेना ही पड़ेगा। पर ये कुछ नहीं होता तुम्हें? ट्रेन में कुछ नहीं होता, ट्रेन खरीदो। ट्रेन खरीद लेंगे, चलाएंगे कहाँ पे? चला लेंगे, एक स्टेशन पर्सनल अपना बनवा लेना, ये ट्रक वाले चक्के लगा देंगे, बाकी सब ठीक है। पर डिसाइड क्या करा ये बताओ, टॉपिक से डाइवर्ट हो जाता है दिमाग। डिसाइड कर रहा है वो तुम्हें थोड़ी बताऊंगा, नहीं फिर भी मैं अपने आप ही टिकट करके बाद में बताऊंगा तुम्हें। मैं इसलिए बोल रही हूँ गाइस क्योंकि ना मेरा क्वेश्चन इसलिए इनसे ये वाला, क्योंकि ना उदयपुर के लिए जोधपुर से कोई भी ट्रेन नहीं जाती, बस से जाना पड़ेगा। और जोधपुर टू उदयपुर 5-6 घंटे का रास्ता है, 6-7 घंटे बस में बैठना मेरे लिए इम्पॉसिबल मतलब। और एसी बस में मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती, एसी बस में मैं 10 मिनट भी नहीं बैठ सकती, एसी कार में नहीं बैठ सकती। एसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में दिन भर एसी में बैठी रहती हूँ, पर कार और बस मुझे एसी सूट नहीं करती है, वो मुझे एकदम बाहर की नेचुरल हवा चाहिए रहती है। तो बेचारे ये मुझसे हमेशा बोलते हैं कि मैं शादी से पहले अच्छा था, मैं इतना घूमने चला जाता था, कहाँ एसी सूट नहीं होती, बस की छत पे तो बैठ के चली जाओगी बाहर के आराम से, बस की छत पर सच में आराम से बैठ जाऊंगी, खुली हवा मिलेगी ना उसमें। छत पे मुझे लगता है वो लगेज की जगह डाल के तुम्हें ले जाना पड़ेगा। नहीं, शादी से पहले आप कभी भी घूमने चले जाते होगा? शादी से पहले तो हमारे क्या होता था फैमिली वालों के साथ, जैसे मासियों के लड़के लड़कियां होती है ना, तो जैसे अभी बैठे हैं ना, अभी प्लान बनाया कि शाम को निकलना है, तो अभी हाथों हाथ बस के टिकट करवा के रात को तो हम लोग निकल जाते थे, इतना सोचते भी नहीं थे, फैमिली के साथ निकल जाते थे। हाँ। और उस टाइम क्या बस के तो टिकट हाथ हाथ मिल जाते हैं तो उसमें चले जाते हैं। उसमें ये प्रॉब्लम नहीं था ना कि किसी को वॉमिट नहीं होती थी, तो कभी भी निकल जाओ। रात का सफर और भी अच्छा होता है, वो मुझे भी पता है, मैंने भी ऐसा नहीं है कि मैंने रात का सफर बस से नहीं किया या कार से नहीं किया, हमेशा ही करा है। ये सिचुएशन मेरे साथ हमेशा से ही होती है, पर कहीं जाना होता है तो फिर जाते ही हैं, चाहे तबीयत खराब हो या कुछ हो। पर ये कि अब जैसे कहीं अर्जेंट में जाना है तो वो बात अलग होती है, पर अगर घूमने जा रहे हो फिर ऐसे रास्ते भर एंजॉय ना कर पाए, तबीयत खराब हो जाए तो फिर आधा दिमाग तो वहीं खराब हो जाता है, आधा दिन एक दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो फिर
मतलब पैसे भी लग रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, इतने शौक से फिर मज़ा ख़राब हो जाता है। इसलिए ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें पहले राजस्थान में घुमाऊंगा, ताकि ना मतलब तुम्हारी ट्रैवल की आदत पड़ जाए। और ना क्या होता है कि अब हम जैसे राजस्थान में ही रहते हैं, तो राजस्थान में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहता एक जगह से दूसरे जगह जाने में। राजस्थान जाएंगे, जैसे हम यूपी गए थे, वो आगरा, वो बहुत लंबा सफ़र था, पर वहाँ कुछ नहीं हुआ था, आराम से गए थे, सेकंड एसी में गए थे, तो कुछ असर नहीं हुआ था, आराम से पहुँच गए थे ना वहाँ। तो ट्रेन की एसी का तो तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया है, बस ये कार जिससे मतलब पेट्रोल से एसी चलती है ना, वो तुम्हें सूट नहीं होती है। एसी भी बस और कार की सूट नहीं होती है। ट्रेन में मैं फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और ये भी वंदे भारत में बैठी हुई थी, तो उसमें मुझे ट्रेन से कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे बस वो प्रॉब्लम है वो पेट्रोल वाली से, पेट्रोल के साथ में वो जो एसी चलती है ना गाड़ियों में, उससे मेरी बस ये नहीं लगता है कि मेरी जान नहीं निकल रही है, बाकी सब कुछ हो रहा है मेरे से। ऐसा लगता है, पता है गाइस, मेरे लिए कि मेरा यहाँ से किसी ने गला दबा दिया, मुझे बहुत सफोकेशन होता है। ट्रेन में ये भी होता है ना कि ट्रेन का वो कंपार्टमेंट बड़ा होता है, तो उसमें वॉमिट सफोकेशन नहीं होता है। हाँ, कार का थोड़ा छोटा होता है, तो सफोकेशन ज्यादा होता है उसमें। तो अब इस बार वहाँ अगर चित्तौड़ का कितना दूर है जोधपुर से? चित्तौड़ वो 4-5 घंटे का है। ट्रेन जाती है ना, हाँ, तो फिर तो बहुत आराम से, इतने तो जोधपुर से अजमेर 4-5 घंटे में पहुंच जाते हैं। अरे पर चित्तौड़ से अगर आगे उदयपुर जाओगे तो वो फिर बस में जाना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ क्यों जाएंगे? उदयपुर फिर पास में ही है। अच्छा, पास में है क्या? तो ऐसे कुछ हम सोच रहे हैं कि मतलब अभी तो नहीं, मतलब अभी एकदम अभी नहीं जा रहे, अगस्त में अभी बहुत गर्मी है। अगस्त सितंबर में तो यहाँ मतलब यहाँ जोधपुर का देखा जाए तो यहाँ तो अगस्त सितंबर अक्टूबर आधा नवंबर तक गर्मी पड़ेगी यहाँ पर, तो अभी नहीं। यही वजह से पता है मैं खुद घूमने नहीं जा पाता हूँ। बाकी मैं शादी से पहले बहुत घूमता था, फ्रेंड्स के साथ चला जाता। अब तो मैं फ्रेंड्स के साथ भी नहीं जा सकता, क्योंकि तुम घर पे बैठे बैठे मुझे परेशान करोगी, मुझे भी चलना है, मुझे क्यों नहीं लेके गए। अकेले तुम्हारी वजह से कहीं नहीं जा पाता मैं। शादी के पहले चले जाते थे आराम से, है ना? शादी के पहले तो कहीं पे भी चले जाते थे। गोवा भी गए हो ना? हाँ, गोवा। ऐसे तो मैं गोवा जा चुका हूँ, दिल्ली जा चुका हूँ, बेंगलोर जा चुका हूँ, मुंबई जा चुके हो, पूना जा चुके हो? पूना भी जा चुका हूँ, और पूना में आगे वो क्या कहते हैं साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ पे जा चुका हूँ, ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे भी जा चुका हूँ, बहुत सी जगह घूम चुका हूँ मैं। बेंगलोर जा चुका हूँ, बेंगलोर से मैसूर जा चुका हूँ, मैसूर के पास केरला में ऊटी है, ऊटी भी जा चुका हूँ। तुम्हारी वजह से अब नहीं जा पाता कहीं पे भी। अब पता है गाइस, ट्रैवल करना बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बोरियत लगती है, ट्रैवल में जाना, घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद है। ऐसा लगता है कि मैं हमेशा घूमती रहूं। पर दिक्कत कहाँ आती है, बस वो जो सफ़र होता है ना, वो मुझे बहुत भारी लगता है। तो यही सोच के बेचारे ये देखते रहते हैं कि तुम्हें मैं कहाँ ले जा सकता हूँ, तुम्हारे हिसाब से कौन सी जगह है, ये सब करने में हमें। अगर कभी इंडिया से बाहर जाना हुआ तो क्या होगा, 12-12, 13-13 घंटे की फ्लाइट ले लोगे तुम? नहीं लूंगी। तो फिर क्या कैसे चलोगे, मतलब तुम इंडिया से बाहर जा ही नहीं सकते। और जबकि हमेशा मैं इनको बोलती हूँ कि एक बार यूएस जरूर चलेंगे, ये बोलते भी हैं। तो किधर है आप? हाँ, तो गाइज हमारे साथ यही प्रॉब्लम है, पता है। हम लोग इतना प्लान बनाते हैं, ये बेचारे अब देखो मतलब मुझसे शादी से पहले ये कितनी जगह आराम से घूम लेते थे, चले जाते थे, पर अब इनके साथ यही दिक्कत होती है। तो ये बोलते, मैं इनको बोलती हूँ कि आप अकेले चले जाओ, मैं थोड़ी ना आपको मना कर रही हूँ, पर फिर वो ये कि मैं यहाँ अकेले रहूँगी, उनका वहाँ दिल नहीं लगेगा, मेरा भी दिल नहीं लगेगा कि यहाँ वहाँ मजे कर रहे हो और मैं यहाँ घर पे हूँ, इसलिए वो मुझे छोड़कर नहीं जाते। तो अब मैं तुम्हें मेरे घर पे छोड़ दूंगा और मैं चला जाऊंगा अकेले। नहीं, मैं साथ में चलूंगी। बस बात ही है ना, तुम जाने नहीं दोगी। नहीं, अकेले आप घूमने जाओगे, मैं यहाँ गर्मी होगी क्या? मैं भी साथ में चलूंगी, फिर भले मैं वॉमिट करते जाऊँ, कैसे भी जाऊँ साथ में चलूंगी। तो अभी हमने देखते हैं हम कहाँ का टिकट होता है हमारा, कहाँ जाते हैं। पर तो गर्मी तो कम हो, गर्मी यहाँ पे कमी नहीं होती है दिसंबर तक। तो चलो गए, जो भी है हम जाएंगे तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे।